बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 6 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट सॉल्व की, 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन और उनके तमाम पार्ट्स सॉल्व किए। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। वहां पर लेक्चर्स के लिंक्स मौजूद हैं, जो लेक्चर लेना चाहें आप आसानी से ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है MCQs मल्टीपल चॉइस। इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से एक करेक्ट होगा, वो हमने टिक करना होगा। जैसे कि 28 + 6 इज़, ये हमारे पास क्या है जी, एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर हमारे पास सी है। करेक्ट आंसर को आप टिक कर लें या सर्कल लगा दें, ठीक है जी। पार्ट 2 देखें। P + 2Q इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका हमारे पास बी है आंसर। पार्ट 3 देखें जी। एन अलजेब्रा, इन अलजेब्रा अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज्ड, ठीक है जी, इज़ कॉल्ड। अलजेब्रा में जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए उसे हम कहते हैं वेरिएबल। पार्ट 4 इन अलजेब्रा अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नेवर बी चेंज्ड इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट चेंज नहीं होता, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है जी। पार्ट 5 इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि कांस्टेंट को कांस्टेंट में, एक्स वाली वैल्यू को एक्स वाली वैल्यू में और वाई वैल्यू को वाई के साथ वाली वैल्यू के साथ। पार्ट 6 देखें जी। द ओनली ऑपरेशन दैट कनेक्ट द अलजेब्रिक टर्म्स आर प्लस माइनस। प्लस माइनस के साथ हम अलजेब्रिक टर्म्स को कनेक्ट करते हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। इसका पार्ट ए है और हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस के ज़रिए ही पता चलता है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं। 7 देखें जी। टू सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी यूज्ड बोडमास रूल। पार्ट बी। 8 देखें। इन एक्सप्रेशन 4x + 5, 4x + 5 में हमारे पास 4 इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ x। 4 हमारे पास क्या है जी, कोएफिशिएंट है। इसका ऑप्शन डी है। ईच नंबर इन द पैटर्न इज़ कॉल्ड टर्म। पैटर्न में हर नंबर या हर रकम, उसे हम कहते हैं टर्म, ठीक है जी। 10 द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारे पास गिवन है 1 1 2 3 5 8। आप सबसे पहले इसका पैटर्न ट्रेस करें कि यहाँ पर मेथड या रूल कौन सा यूज़ हुआ है। अब देखें, अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड करें तो हमारे पास 3rd टर्म आती है, और सेकंड और थर्ड को ऐड करें तो हमारे पास 4th टर्म, यानी कि प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है जी सी। अब क्वेश्चन नंबर देखें। 2 डिफाइन द फॉलोइंग इन शॉर्ट वे। सबसे पहले देखें जी वेरिएबल। देखें जी पेज नंबर 82। बुक के पेज नंबर जो है डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी। इस बुक के मुताबिक 82 पे है वेरिएबल की डेफिनेशन। आ वेरिएबल इज़ अ सिंबल और लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट दैट represents a quantity the value of which is not known। वेरिएबल जो है ये हमारे पास अल्फ़ाबेट लेटर भी हो सकता है और सिंबल भी, जो कि रिप्रेजेंट करता है
क्वांटिटी को दैट विच इज़ नॉट नोन, जो हमें मालूम नहीं होती, जैसे कि n + 8 = 7, ये हमारे पास इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है जी। तो इसमें n जो है हमारे पास अननोन वैल्यू है, तो n हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है जी। तो इस तरीके से नेक्स्ट डेफिनेशन, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी है डेफिनेशन। आप एग्जांपल के तौर पर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन राइट कर सकते हैं। और सेकंड हमारे पास डेफिनेशन है कांस्टेंट की, तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन है अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यूज़ रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट की वो हमेशा सेम रहती है, जैसे कि n + 8 = 7। अब यहाँ पर 8 और 7 और इस एक्सप्रेशन में 4, और इस तरीके से यहाँ भी हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास है कांस्टेंट। 4 हमेशा 4 ही रहेगा, ये कभी 5 या कभी 6 नहीं बनेगा। लेकिन n, m, x, y, z अप टू सो ऑन जितने भी अलजेब्रिक वेरिएबल हैं जिसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी हर क्वेश्चन में वैल्यू चेंज होती है, ठीक है जी। ये हमने अभी MCQs भी रीड किया है। तो ये वेरिएबल की डेफिनेशन है और ये कांस्टेंट की डेफिनेशन है, ठीक है जी। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 देखें जी, कोएफिशिएंट, और पार्ट 4 में पैटर्न। कोएफिशिएंट की डेफिनेशन देखें जी, पेज नंबर 85 पे देखें जी। कोएफिशिएंट की डेफिनेशन, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एनी वेरिएबल, जब किसी वेरिएबल के साथ कोई फैक्टर या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इज़ नोन एज कोएफिशिएंट, तो वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x - 2। अब यहाँ पर ये 2 टर्म्स हैं, 5x एक टर्म और 2 हमारे पास सेकंड टर्म, और यहाँ पर 5 जो है ये कोएफिशिएंट है, x वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट भी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन रीड कर रहे हैं कोएफिशिएंट की, तो 5 यहाँ पर कोएफिशिएंट है क्योंकि 5 एक नंबर या फैक्टर कह लें जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के साथ, जैसे कि यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ y भी हो सकता है, यहाँ z भी हो सकता है। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इज़ नोन एज कोएफिशिएंट, तो ये कोएफिशिएंट की डेफिनेशन, और आप कोई भी इसकी एग्जांपल राइट कर दें। पैटर्न की डेफिनेशन पेज नंबर 80 पर है। अ पैटर्न इज़ सम फिनोमिना दैट रिपीट्स रेगुलरली बेस्ड ऑन अ सेट रूल और कंडीशन, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में जब क्वेश्चन के अंदर एक ख़ास पैटर्न यूज़ हो रहा हो और वो बार बार रिपीट भी हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिपीट्स रेगुलर बेस्ड। अब यहाँ पर जो पैटर्न यूज़ हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है वो क्या है जी, कि आपने 3 को ऐड करना है। नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए आपने 3 को ऐड करना है। 0 में 3 ऐड करें 3 आएगा, 3 में 3 ऐड करें 6 आएगा, 6 में 3 ऐड करें 9 आएगा, 9 में 3 ऐड करें 12 आएगा, 12 में 3 ऐड करें 15 आएगा। तो इस तरीके से ये इसकी डेफिनेशन है पैटर्न की। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर देखें जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द सम ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पार्ट 1 देखें। अब देखिए जी, हमने इनको करना है ऐड। 2x + 3y - 4z। अब यहाँ पर सम की बात है तो एंड की जगह पर आप सम का सिंबल यूज़ करेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन 5x + 16x - 9y। अब यहाँ पर हम लाइक टर्म्स एक साथ राइट करेंगे। x वाले तमाम टर्म देखें जी, 2x + 5x + 16x, आप ये टिक भी कर लें ताकि कोई टर्म रह ना जाए। अब इसके बाद y वाली टर्म राइट करें जी, +3y, उसके बाद -9y,
माइनस 4z। अब इन लाइक टर्म्स को सॉल्व करें, इनके कोएफिशिएंट को प्लस माइनस करेंगे। अब ये तमाम जो है वो प्लस होंगे। 2 + 5 7, 7 + 16 23 x। उसके बाद y वाली +3 -9 -6y -4z। ये इसका आंसर है। पार्ट टू में देखें जी, इन 3 एक्सप्रेशन को हमने करना है ऐड। 13xy + 2yz। अब यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि हमने ऐड करना है। +5। इस x को आप xy राइट कर लें, ठीक है जी, क्योंकि xy = yx, ये सेम टर्म्स होती हैं। -2zx या xz +4xy +3। अब इसे भी आप इस तरीके से xz राइट कर लें बजाय zx के xz। अब लाइक टर्म्स को एक साथ राइट करें या डायरेक्ट आप सॉल्व कर लें। जैसे कि एक्स वाई वाली एक टर्म ये है हमारे पास, और सेकंड ये है, और थर्ड हमारे पास ये है। इसके कोएफिशिएंट को सॉल्व करें। 13 + 5 18 + 4 22। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी, मैंने इन डिटेल प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझा दिया कि आप पहले लाइक टर्म्स को एक साथ राइट करें, बाद में सॉल्व कर लें। ऐसे भी आप कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। दोनों मेथड आपको बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो। अब देखिए जी, इनको आपने डायरेक्ट सॉल्व किया 22। अब वेरिएबल एक्स वाई है, उसके बाद प्लस अब वाई जी वाले हमारे पास एक ये टर्म है और इसके बाद कोई नहीं है, तो 2yz ये ऐसे आ जाएगी। -2xz और एक हमारे पास xz वाली टर्म ये है, तो -2 + 3 + 1 बचेगा। 1 कोएफिशिएंट हम राइट नहीं करते, वेरिएबल xz आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्राम द फर्स्ट में से आपने सेकंड को माइनस करना है। जैसे एक्सप्रेशन राइट किए हुए हैं ऐसे ही लिखे रहेंगे, हमने कॉमे की जगह पर माइनस यूज़ करते हुए इसको माइनस करना, ठीक है जी। देखें जी, सब्ट्रैक्ट सेकंड एक्सप्रेशन फ्राम फर्स्ट, यानी कि सेकंड को आपने फर्स्ट में से माइनस करना है। तो पहले आप राइट करेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन 3x + 1, और आपने इक्वेशन में ब्रैकेट यूज़ नहीं की हुई, लेकिन आपने सॉल्व करते हुए यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ लाजमी करनी है। वो इसलिए x - y, वो इसलिए क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाले तमाम के साइन चेंज होते हैं, ठीक है जी। अब इसलिए आप अब ब्रैकेट से बाहर निकालें और सॉल्व करें। 3x + 1, अब माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस y। अब लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। देखें जी, x ये 3 है और ये -1 है, इसका कोएफिशिएंट -1। 3 - 1 2x, उसके बाद वेरिएबल हमारे पास y है और कांस्टेंट एंड में राइट कर दें। ये इसका आंसर है। पार्ट 2 में देखें जी। सब्ट्रैक्ट सेकंड एक्सप्रेशन फ्राम 1 में से आपने सेकंड को माइनस करना है। तो पहले आप फर्स्ट एक्सप्रेशन राइट करेंगे 5x - 3y - 2z, इसमें से आपने माइनस करना है सेकंड को। अब सेकंड राइट करेंगे 7x + y - 3, अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे 5x - 3y - 2z। अब इस माइनस को तमाम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उनके तमाम के साइन चेंज होंगे। ये +7x है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7x,
माइनस प्लस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 3। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। अब ये एक्स वाली एक टर्म हमारे पास ये है और दूसरी टर्म हमारे पास ये है, +5 -7 -2 बचेगा एक्स। अब वाई वाली टर्म देखें जी, -3 और -1, इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये -4y हो जाएगा। और उसके बाद जी वाली एक ही टर्म है तो इसको -2z राइट करेंगे और लास्ट में +3 कांस्टेंट, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, राइट द कोफिशिएंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन तीनों एक्सप्रेशन में से हमने कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट करने हैं। देखें जी क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। यहाँ पर हम कोफिशिएंट, यहाँ पर वेरिएबल और यहाँ पर कांस्टेंट राइट करेंगे। पार्ट 1 देखें जी, AP + BQ + C। अब सबसे पहले हम राइट करेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वो नंबर होते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों। अब इसमें देखें जी, हमने वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेकिन यहाँ पर A और B भी इंग्लिश जो है अल्फ़ाबेट है। याद रहे, जब भी A B के साथ कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हों या लास्ट वाले X Y Z यूज़ हो रहे हों तो यहाँ पर हम A B को कोफिशिएंट कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर A B हमारे पास कोफिशिएंट है तो आप यहाँ पर राइट करेंगे A B, ये कोफिशिएंट है और इनके साथ जो P और Q है ये हमारे पास वेरिएबल है, P एंड Q, ठीक है जी। और C, ये जो C है ये अकेला है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये C आ गया, ठीक है जी। पार्ट 2 देखें, यहाँ पर वाज़ेह है जो नंबर है 2.5 एंड 1/3, ये है कोफिशिएंट 2.5 एंड 1/3, ये हमारे पास कोफिशिएंट है। और वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई है और कांस्टेंट हमारे पास 14 है, ठीक है। एक्सप्रेशन 3 में देखें जी, 13 और 2 हमारे पास कोफिशिएंट एंड 2 हमारे पास कोफिशिएंट और पी क्यू हमारे पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट हमारे पास 5, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 में देखिए जी, हमें कहा गया है कि सॉल्व, इन दोनों पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है और इनके दरमियान में प्लस माइनस के साइन यूज़ किए हुए हैं। पार्ट 1 देखें जी, सबसे पहले इनको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। 13p + 2q। अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इसके साइन चेंज नहीं होंगे, +12p - q। और इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसलिए इन दोनों के साइन चेंज होंगे, -8p - 3q। अब लाइक टर्म्स को आप एक साथ राइट करें फिर सॉल्व करें, आपकी मर्ज़ी है। ऐसे ही आप डायरेक्ट देख लें p वाली टर्म, और ये 13 + 12 25, 25 - 8। अब ये प्लस के हैं, चले पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, ये बनेगा 25p। अब ये -8p, ठीक है जी। अब q वाले देखें जी, +2 - q। अब ये प्लस वाला आप ऐसे राइट कर लें 2q। इस माइनस वाले को हम पहले सॉल्व करते हैं, -q और -3 ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा, ये -1 है और ये -3 है, -4q। अपनी आसानी के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है जी। अब 25 - 8 ये प्लस का है, इसलिए 17 जो है वो प्लस का आएगा, 17p। और इसके बाद +2 - 4, ये बड़ी वैल्यू माइनस की है तो -2 बचेगा, -2q। बुक के पीछे इसका आंसर रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो माइनस की है इसलिए यहाँ पर -2q आएगा। पार्ट 2 देखें जी,
पार्ट 2 में देखें जी, सबसे पहले हम इन्हें ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। 2xy प्लस 3yz प्लस 4zx। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इन तमाम के साइन चेंज होंगे। -6xy माइनस माइनस प्लस 2yz माइनस माइनस प्लस 5। अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इसके साइन चेंज नहीं होंगे। प्लस 8xy प्लस 2yz माइनस 35। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें जी, एक्स वाई वाली वैल्यूज़, एक हमारे पास ये है, दूसरी हमारे पास ये है और तीसरी हमारे पास ये है। +2 +8 +10 -6 प्लस का 4 बचेगा, 4xy। ठीक है जी। उसके बाद yz वाली टर्म देखें जी, या zx वाली कर लें। चलो पहले हम yz वाली कर लेते हैं। yz वाली एक टर्म हमारे पास ये है और दूसरी टर्म ये है हमारे पास और तीसरी टर्म ये है। देखें 3yz प्लस 2, 3 + 2 5, 5 + 2 7 प्लस 7yz। इसके बाद देखें जी, हमारे पास बचेगी zx वाली। zx वाली हमारे पास एक ही टर्म है, प्लस 4zx। उसके बाद बचेगा कांस्टेंट, +5 -35 -30 बचेगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन देखें जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इफ़ लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज़ 3x - y + 2z। स्क्वायर फील्ड की जो पेरीमीटर है वो हमने करनी है फाइंड, जबकि उसकी जो लेंथ है वो हमें गिवन है। तो हम डायग्राम के ज़रिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखें जी, लेंथ ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 3x - y एंड प्लस 2z। ये इस स्क्वायर शेप आपके सामने है। ये एक स्क्वायर शेप फील्ड है। ठीक है जी। अब इसकी जो ईच साइड है उसकी लेंथ हमें गिवन है 3x - y + 2z। यानी कि इस साइड की लेंथ भी हमारे पास यही है, इस साइड की लेंथ भी हमारे पास यही है और इस साइड की भी यही है और इस साइड की भी यही है। पेरीमीटर हमने करना है फाइंड। वी नो दैट, हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, जो स्क्वायर शेप फील्ड ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड वो है जी 4 × लेंथ ऑफ स्क्वायर, राइट कर लें, या लेंथ ऑफ साइड। ठीक है जी। ये है पेरीमीटर का फार्मूला स्क्वायर की। अब पेरीमीटर हमने करना है फाइंड, पेरीमीटर हमने करना है फाइंड और लेंथ ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है। तो आप यहाँ पर पुट करें, गिवन डाटा है 3x - y + 2z। अब 2 जो है इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 = 12, x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, 4 1 = 4, y प्लस 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 4 2 = 8 z। ये हमारे पास आ गई है इसकी पेरीमीटर। ठीक है जी, यही हमने फाइंड करना था। एक तरीका ये है, दूसरा ये है कि पेरीमीटर इज़ इक्वल टू इन तमाम साइड को ऐड करेंगे, यानी कि इस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम 4 टाइम प्लस करेंगे, प्लस प्लस प्लस, फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। वैसे शॉर्ट फार्मूला यही है, ये आप याद कर लें कि पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 4 × लेंथ ऑफ स्क्वायर। ठीक है जी। क्वेश्चन 8 देखें जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन तमाम
एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है। पार्ट 1 देखें जी। पार्ट 1, ये हमारे पास पार्ट 1 है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। p प्लस क्यू, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इनके साइन चेंज होंगे। माइनस प्लस माइनस 2r माइनस माइनस प्लस 3s, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इसके साइन चेंज नहीं होंगे। p प्लस 5s, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। p की वैल्यू हमारे पास एक ये है और सेकंड हमारे पास ये p प्लस p 2p, एंड q की हमारे पास एक टर्म है तो ये q एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद r वाली टर्म देखें जी, ये भी एक है, 2r आ जाएगा। s, अब 3 प्लस 5 8s, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि तमाम टर्म डिफरेंट हैं, तो ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका यही आंसर है, तो बुक के पीछे आंसर गलत है। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में देखें जी, सबसे पहले हम यहाँ पर बर्डमास रूल यूज़ करते हुए, क्योंकि सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, तो बार के बाहर अगर प्लस है तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, इसे हम ऐसे ही राइट कर देंगे। अगर बार के बाहर माइनस होगा तब इनके साइन चेंज होते हैं, मतलब ये अब चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही राइट करेंगे और बार रिमूव हो जाएगा। अब x प्लस वाई माइनस 5x प्लस 3x माइनस 4, अब बार रिमूव हो चुका है। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। अब देखिए जी, x प्लस वाई एज इट इज़। अब इसमें लाइक टर्म्स पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3 और ये 5 प्लस 3 8 x माइनस 4। अब ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस है तो इनके साइन चेंज होंगे। x प्लस वाई एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 4। अब मज़ीद लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखें जी, x और ये माइनस 8, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है। 1 माइनस 8 माइनस 7x, और y वाली टर्म हमारे पास y है, इसके अलावा कोई नहीं है। अब लास्ट में कांस्टेंट 4, ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका यही आंसर है। बुक में या तो क्वेश्चन गलत है या बुक के पीछे जो आंसर है वो गलत है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 में देखें जी, सबसे पहले हम बार को रिमूव करेंगे। 6x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3x प्लस कर्ली ब्रैकेट 2x माइनस 4। अब बार के जो बाहर प्लस है तो ये चेंज नहीं होगा, यानी कि x माइनस 2 ही आएगा, प्लस y कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे राउंड ब्रैकेट को। 6x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3x प्लस कर्ली ब्रैकेट 2x। अब देखें जी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये x है और ये 2 है, लाइक टर्म्स नहीं है। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 प्लस y। अब देखेंगे कर्ली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। अब 6x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3x प्लस, अब कर्ली ब्रैकेट में जो लाइक टर्म्स हैं उसको हम सॉल्व करते हैं पहले। अब 2 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 प्लस y कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद देखें जी, 6x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3x। अब कर्ली ब्रैकेट में हम इन तमाम टर्म को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट है, इसलिए हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इनके साइन भी चेंज नहीं होंगे। माइनस 2x
प्लस 8 प्लस y। अब कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो चुकी है, अब स्क्वायर ब्रैकेट आएगी बस। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं 6x माइनस, अब लाइक टर्म को सॉल्व करें जी। 3x प्लस 3x माइनस 2x 1 बचेगा, तो x राइट करेंगे, 1 हम कोफिशिएंट में राइट नहीं करते, प्लस 8 प्लस y। ठीक है जी। अब इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि तमाम टर्म डिफरेंट हैं, तो इन्हें हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। 6x माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस x माइनस 8 माइनस y। ठीक है जी। अब लाइक टर्म को सॉल्व करें, 6x माइनस x, यहाँ बचेगा 5x, वेरिएबल को पहले राइट कर लें, माइनस y और माइनस 8। ये इसका आंसर है। बुक में भी यही आंसर है, इट मीन ये क्वेश्चन ठीक है। ठीक है जी, बुक के अंदर ठीक है। बाकी प्रीवियस 2 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 8 के, वो बुक में या क्वेश्चन गलत है या बुक के पीछे आंसर गलत है। क्वेश्चन 9 देखें जी। क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट, इफ़ x इज़ इक्वल टू 5 एंड y इज़ इक्वल टू 7 देन इवेल्यूएट। हमने इसको इवेल्यूएट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जब सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ जाएगी फिर हम x y की वैल्यू पुट करते हुए इसको इवेल्यूएट करेंगे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 में हम सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय बुडमास रूल। और इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बार को, 6x माइनस 2x प्लस कर्ली ब्रैकेट 2x माइनस 4। अब बार के बाहर प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, तो यानी कि x माइनस 2 ही आएगा, प्लस y कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। बार रिमूव हो चुका। अब इस राउंड ब्रैकेट में देखें, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसके बाहर 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 6x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2x प्लस कर्ली ब्रैकेट 2x। अब इसे मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 प्लस y कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब 6x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2x प्लस कर्ली ब्रैकेट। अब लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, प्लस 2x माइनस 4x माइनस 2x बचेगा, प्लस 8 प्लस y कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखें जी, कर्ली ब्रैकेट में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2x। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इन तमाम के साइन चेंज नहीं होंगे। अब ये प्लस प्लस माइनस 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 2x प्लस 8 प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। अब देखिए जी, ये प्लस 2x माइनस 2x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 6x। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस 8 माइनस y। अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें जी। 6 इंटू एक्स की वैल्यू है 5 माइनस 8 माइनस y की वैल्यू है 7। इसको सिंप्लीफाई करें जी। 6 5 द 30 माइनस 8, अब माइनस 8 और माइनस 7 माइनस 15, 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15। इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका यही आंसर है। बुक में या क्वेश्चन गलत है या बुक के पीछे जो आंसर है वो गलत है। ठीक है जी, ये न्यू एडिशन है इसलिए मिस्टेक है, नेक्स्ट एडिशन में इंशाल्लाह मिस्टेक नहीं होंगी बुक में। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। राइट द मिसिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस बिलो। नीचे दो गिवन सीक्वेंस है, इसमें मिसिंग जो नंबर है ये हमने
राइट करने हैं। आल्सो स्टेट द रूल, और ये बताना है कि किस रूल के तहत हमने ये सीक्वेंस कंप्लीट किया है। देखिए जी, सीक्वेंस की फ़र्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। 1 में हम कौन सा नंबर ऐड करके हमारे पास 4 आ जाए, और 4 में हम कौन सा नंबर ऐड करें हमारे पास 9 आ जाए। इस तरीके से 16 और 25, और इस तरीके से ये नंबर जो मिस है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम गौर करें तो हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि जब हम 1 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और 4 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9, और 9 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो 16, 16 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो 25, 25 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास 3, 5, 7, 9 है, ये 8 नंबर है, यानी कि 8 नंबर आगे चलते चले जा रहे हैं। अब 9 के बाद जो 8 नंबर है वो क्या है जी, 11। 11 के बाद जो 8 नंबर है वो है 13। 13 के बाद जो 8 नंबर है वो हमारे पास है जी 15। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने फ़िलहाल ये 2 टर्म्स राइट करनी है। अब देखें जी, 25 + 11 36, तो यहाँ पर 36 आएगा। 36 + 13 49, तो यहाँ पर 49 आएगा। ये हमने मिसिंग नंबर राइट कर दिए। अब हमने यहाँ पर राइट करना है रूल, कि कौन सा रूल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब रूल हमने यूज़ किया है कि ऐड द ऑड नंबर टू फाइंड नेक्स्ट टर्म। ऐड द ऑड नंबर को ऐड करते चले जाएं और नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती चली जाएगी। ऐड द ऑड नंबर टू फाइंड नेक्स्ट टर्म, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड मेथड ये है कि अगर आप देखें 1 का स्क्वायर लें तो आपके पास 1 आएगा, 2 का स्क्वायर लें तो आपके पास 4 आएगा, 3 का स्क्वायर लें तो आपके पास 9 आएगा, 4 का स्क्वायर लें तो आपके पास 16 आएगा, 5 का स्क्वायर लें तो 25। इस तरीके से देखें, हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर लेते चले जा रहे हैं और नेक्स्ट नंबर आता चला जा रहा है। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 36, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49। देखें नेक्स्ट भी 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है जी। तो इसका रूल आप ये समझाने के लिए आपको वाज़ेह किया जा रहा है। ठीक है जी। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। अब इसका रूल जो हमने यूज़ किया है वो क्या है जी, टेकिंग स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर to get next term। अब देखें जी, नेचुरल नंबर का स्क्वायर लेते चले जाएं, आपके पास नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं, आपको फ़ायदा हुआ है, तो लाइक और शेयर करें अपने फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।